हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर यानी कि अंशु ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक नए अध्यापक से मिलाने वाले हैं जो आपको पढ़ाएंगे भूगोल, यानी जो आपको यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि इस चैनल पर आपको एक एक करके सब सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी, वो भी अलग अलग टीचरों के माध्यम से। ठीक, तो आज हम पढ़ाया जाएगा आपको जियोग्राफी यानी भूगोल। सर, तो ये सर है हमारे योगेंद्र मौर्य सर। ये क्या करेंगे, आपको भूगोल के बारे में आपको इतना अच्छा पढ़ाएंगे, आपको पूरा समझ में आने वाला है। ठीक सर, परिचय दीजिए अपना और क्लास स्टार्ट कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र मौर्य। मैं आप सबको भूगोल पढ़ाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख ही चुके हैं कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जियोग्राफी। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जियोग्राफी शब्द यूनान के रहने वाले भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उत्पत्ति किया था। उन्होंने ही बताया था कि ये भूगोल शब्द क्या है। जैसा कि आपने यहाँ पर देख रखे हैं कि उन्होंने बताया कि ये ग्रीक शब्द, ये भूगोल जियोग्राफी शब्द ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जियो। जियो का अर्थ होता है भू। भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी। और ग्रॉफोमेस वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। यदि हम ये समझे भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, तो हम इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि जियो मीन्स होता है भू, भू मतलब पृथ्वी, और ग्राफी मीन्स होता है वर्णन करना। जब हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं तो हम उसे भूगोल कहते हैं। आइए हम कुछ विद्वानों द्वारा, कुछ भूगोलवेत्ताओं द्वारा भूगोल का परिभाषा समझते हैं। जैसा कि यहाँ हमारे टालमी महोदय ने बताया है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या है? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये दोस्तों हमारे भूगोलवेत्ता ने इसको विज्ञान क्यों कहा है, हम इसको पहले ही समझेंगे। ये हमें विज्ञान क्यों आया, विज्ञान शब्द क्यों आया है। जैसा कि दोस्तों आप समझते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। अब हम विज्ञान की परिभाषा नहीं बताने वाले हैं कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये परिभाषा हम नहीं बताएंगे। हम ये समझेंगे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान में क्या होता है। जैसा कि विज्ञान में ये बताया गया है कि बिना किसी तथ्य को हम समझे या उनका तथ्य को प्रमाणित किए बिना हम विज्ञान में उसको नहीं रखते। ठीक उसी प्रकार से हम भूगोल में भी पहले हम उसको उस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। जैसे कि नदी बह रही है, ये क्यों बहती है, पर्वत है तो ये पर्वत क्यों है, सूर्य है तो क्यों है, पृथ्वी है तो ये किसका चक्कर लगाती है। जैसा कि ये सब प्रमाणित हो जाता है, उसके आधार पर हम भूगोल में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से तभी हम उसको क्या कहते हैं, विज्ञान शब्द देते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी भूगोलवेत्ता हैं सब विज्ञान शब्द लगाए हैं। अब देखिए कार्ल रिटर महोदय जी क्या कहते हैं, कहते हैं भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है जो मानव का निवास गृह है। बच्चों, निवास गृह मानव का कहाँ है, भूतल पर, पृथ्वी पर, तो उसी का अध्ययन करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से कुछ और विद्वान ने बताया है, उन्होंने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, यानी जो हमारे आसपास दिखाई देता है हम उनका अध्ययन करते हैं तो वह भूगोल कहलाता है। कुछ वैज्ञानिक और बताते हैं कि भूगोल का परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम संपूर्ण पृथ्वी अर्थात जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम भूगोल कहते हैं। इस परिभाषा को हम समझ लेंगे थोड़ा। जैसे कि आपने यहाँ देखा है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का एक हिस्सा क्या है, वायुमंडल है, एक हिस्सा जलमंडल है, एक हिस्सा स्थल मंडल है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, अंदर का भाग का जब अध्ययन करते हैं, मतलब पूरी पृथ्वी का भाग हमने अध्ययन कर लिया, पृथ्वी के नीचे का अध्ययन कर लिया, ठीक, तब हम क्या कहते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। बच्चों, ये रहा भूगोल का परिभाषा, भूगोल का अर्थ। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे भूगोल में क्या क्या होता है।
बच्चों, जैसा कि आपने यहाँ देखा भूगोल की दो शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को हम कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी और मानव भूगोल का कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। अब इसके बारे में हम अलग अलग आपको भौतिक भूगोल की कौन कौन से उप विषय हैं और मानव भूगोल के कौन कौन से उप विषय हैं, इसको हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।